हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए 2021 की जनरल टैरो रीडिंग। सबसे पहले विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई रियली विश कि 2021 आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी जॉय, बहुत सारी सक्सेस लेकर आए। और आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, टैरो, एस्ट्रोलॉजी ये गूगल मैप की तरह होते हैं। जैसे हमने कहीं जाना है और अगर हम गूगल मैप प्रेफर करते हैं तो रास्ते में आने वाली कुछ चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। हम रॉन्ग डायरेक्शन लेना अवॉइड कर सकते हैं, हम ट्रैफिक जैम को अवॉइड कर सकते हैं। ऐसे ही जब हम एस्ट्रोलॉजी और टैरो को रेफ़र करते हैं तो हम अपनी लाइफ में आने वाली कुछ कन्फ्यूजन्स, कुछ मसलों को अवॉइड कर सकते हैं। हम लाइफ में रॉन्ग डायरेक्शन लेना अवॉइड कर सकते हैं। और मेरी आप लोगों से यही सजेशन है कि इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस देखें, आप डायरेक्शन की तरह यूज़ करें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ें इस रीडिंग में हों जो आपके हिसाब से ना हो, या आपको लगे कि भाई ये तो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते थे, वहाँ पे आप परेशान ना हो। क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ हम सब के अंदर बहुत ज़बरदस्त पावर है हर चीज़ को डील करने के लिए, अपना मकसद, अपना गोल अचीव करने के लिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम देखिए आप पॉजिटिव ही बोला करिए। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिविटी ये नहीं है कि आप आंखें बंद कर लें और आप बोले सब ठीक है, सब ठीक है। मेरे हिसाब से जो भी सिचुएशन हो, क्योंकि देखिए ये ज़िंदगी है, सिचुएशंस तो आएंगी। हम जब भी अपने घर से बाहर कहीं पे भी जाते हैं तो हमेशा ही हमको रोड एक जैसी नहीं मिलती। कभी खड्डे भी आते हैं, लेकिन उन खड्डों को हम कैसे डील करते हैं, हम उनसे कितना परेशान होते हैं, वही हमारी जर्नी कैसी रहेगी वो डिटर्मिन भी करता है। और यहाँ पे भी मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए यही है कि ये बहुत डिटेल में मैंने रीडिंग करना चाहा है। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो जितना मर्जी हम डिटेल में करें, ये स्पेसिफिकली आपके बारे में नहीं बता सकता। तो आप इसको सिर्फ गाइडेंस की तरह ही लें। जो चीज़ें आपको लगे कि भाई आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, या आप अगर पहले से ही उन चीज़ों को देख पा रहे हैं तो आप उनसे कैसे निकल सकते हैं, कैसे आप उस चीज़ को इम्प्रूव करके अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं, उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए आप इस रीडिंग को देखें। तो इस रीडिंग को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि 2020 का क्या ओवरव्यू है, क्या ब्रॉडली स्पीकिंग 2020 की एनर्जीज रहीं। और सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि 2021 में कौन से लाइफ के एरियाज़ में आपका फोकस रह सकता है। ब्रॉडली 2021 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। और फिर नेक्स्ट 3 पार्ट्स में हम देखेंगे कि नेक्स्ट 4 मंथ्स में क्या हो रहा है, या उन 4 मंथ्स की क्या एनर्जीज़ हैं। तो अगेन मैं यही कहूँगी कि किसी भी पार्ट में आपको लगे कि भाई ये आप अपनी लाइफ के लिए नहीं चाहते हैं या कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो आप गाइडेंस की तरह लें और पहले से ही उस चीज़ के लिए एक अवेयरनेस लाके उसको ठीक करने पे ही आप फोकस करें। ये ना सोचें कि भाई मैम ने ये बोल दिया, कार्ड्स ये आ गए, अब तो हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। ऐसा नहीं होता। अगेन मैं कहूँगी हमारे अंदर बहुत पावर है हर सिचुएशन को बदलने के लिए, हर चीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली डील करने के लिए, अपना गोल, अपना मकसद अचीव करने के लिए। तो इसको आप सिर्फ गूगल मैप की तरह यूज़ करें। जहाँ पे आपको लगे कि भाई ऐसा आप करेंगे तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकते हैं, आप अपनी डायरेक्शन करेक्ट कर लें। जहाँ पे आपको लगता है कि आपको ट्रैफिक जैम मिल सकता है, कन्फ्यूजन मिल सकती है, मसले हो सकते हैं, आप उसको भी अवॉइड करें। और जो आप चाहते हैं 2021 के लिए, वो आप इस रीडिंग को देख के क्रिएट करें। यही मेरी आप लोगों के लिए एक विश भी है और यही मैं चाहूँगी कि आप करें भी। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए 2021 की रीडिंग। तो कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले देखते हैं कि 2020 की इन जनरल आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज रहीं। तो देखिए, सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं स्ट्रेंथ एंड करेज। और ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि कुछ चैलेंजेस 2020 में आप लोगों के लिए रहे। और देखिए, हम सब लोग जानते हैं पैंडमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों के लिए 2020 बहुत ग्रेट नहीं रहा। इनफैक्ट कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स रहे, और उसी हिसाब से आपके लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कैप्रिकॉर्न्स कि आपने बहुत ही बोल्डली, बहुत ही करेजियसली हर सिचुएशन को, हर चीज़ को डील किया।
आप किसी भी चीज़ से डरे नहीं, आपने अपफ्रंट होके हर चीज़ को फेस किया। देखिए अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हो तो यहाँ पे पत्थर में से भी फूल निकल रहा है और कुछ ऐसी ही एनर्जीज आप लोगों के लिए भी दिख रही हैं 2020 में, जहाँ पे कोई भी सिचुएशन थी जैसी भी थी, आपने उसमें से रिजल्ट ही निकाला। आपने उसको अपने ऊपर नहीं ओवर पावर होने दिया, आपने उस सिचुएशन को हराया और खुद की जीत करी। तो कहीं एक बहुत ज़बरदस्त इनर स्ट्रेंथ, करेज, बोल्ड एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए दिख रही हैं। और देखिए यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी कहीं करेज और बोल्डनेस की बात करता है और कहीं एक एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट की भी बात करता है। और देखिए यहाँ पे ड्रीम का भी कार्ड है, तो जो भी आपका ड्रीम था, जो भी आपका विजन था, उसके लिए आप बहुत मोटिवेटेड रहे उस डायरेक्शन में। जो भी सिचुएशन आई, जैसे भी सर्कमस्टांसेस आए, आपने इनिशिएटिव्स लिए, आपने एक्शन लिए, आपने उसको अचीव करने के लिए अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया। और देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी वही चीज़ बोलता है कि आपने बहुत मैच्योरिटी के साथ हर चीज़ को डील किया, किसी भी कंफ्यूजन को अपने ऊपर ओवर पावर नहीं होने दिया, हर कंफ्यूजन को आपने क्लियर किया और बहुत एक स्ट्रॉन्ग विल पावर, तो मैंने आपको बताया, बहुत एक स्ट्रॉन्ग मेंटल स्ट्रेंथ भी 2020 में आप लोगों ने रखा या आप लोगों के लिए रहा। और देखिए यहाँ पे 2 किंग्स के कार्ड्स हैं। तो किंग्स कहीं मैस्कुलिन एनर्जी की बात करते हैं, एक्टिव एनर्जी की बात करते हैं। तो अगेन मैं कहूँगी जो भी सिचुएशन आई, आपकी बहुत एक एक्टिव एनर्जीज रहीं अपने ड्रीम, अपने गोल के लिए। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी मेल फिगर ने काफ़ी सपोर्ट किया हो, काफ़ी आपको हेल्प किया हो और उनकी तरफ से काफ़ी, अगेन मैं कहूँगी, एक सपोर्टिव या कोऑपरेटिव एनर्जीज रहीं। डीपर लेवल के लिए यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड अगेन वही चीज़ बोलता है कि बहुत ज़्यादा संभल के भी आप चले, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस और बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेके आप कॉशियस भी रहे। तो देखिए मोटा माटी अगर मैं देखूं कि 2020 की क्या एनर्जीज रहीं, तो मैं कहूँगी कि चैलेंजेस रहे, लेकिन या तो किसी मेल फिगर का या किसी लव्ड वन का आपको सपोर्ट रहा, कोऑपरेटिव एनर्जीज रहीं, नहीं तो इंडिविजुअली भी बहुत ज़बरदस्त एक स्ट्रेंथ, बहुत ज़बरदस्त एक करेज आप लोगों के लिए दिख रहा है। और आप किसी भी चीज़ से, अगेन मैं कहूँगी, डरे नहीं, हर सिचुएशन को आपने ओवर पावर किया और आपने अपने लिए एक विक्ट्री हासिल करी। तो ये थी कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए 2020 की इन जनरल टैरो रीडिंग। और कैप्रिकॉन्स इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 2021 इन जनरल आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, कौन से लाइफ के एरियाज एक्टिवेट हो रहे हैं, कौन से लाइफ के एरियाज पे फोकस रह सकता है। तो देखिए सबसे पहले कार्ड्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं द सेकेंड हाउस एंड द 7th हाउस। सेकेंड हाउस एस्ट्रोलॉजी में धन, कुटुंब, वाणी का घर होता है। 7th हाउस रिलेशनशिप्स, स्पाउस, मैरिज, बिजनेस, पार्टनरशिप्स का घर होता है। और कहीं इन्हीं एरियाज के अराउंड एनर्जी आप लोगों के लिए रिवॉल्व होती हुई दिख रही है 2021 में। और स्पेसिफिकली देखें तो देखिए सेकेंड हाउस अगेन फाइनेंसेस की बात करता है। तो बहुत सारे लोगों को अपने फाइनेंसेस को कैसे एनहांस करें, अपने फाइनेंसेस को कैसे बेटर करें, उस पर फोकस रह सकता है। अपनी एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कहीं वेल्थ और अगेन मैं कहूँगी कि मनी के हिसाब से कैसे लेकर आएँ, उस पर फोकस रह सकता है। कुटुंब इस फैमिली, तो फैमिली के ऊपर फोकस रह सकता है। और देखिए 7th हाउस भी कहीं रिलेशनशिप्स, लव लाइफ नहीं, मैं कहूँगी मैरिज, स्पाउस, पार्टनरशिप्स की बात करता है। तो इन चीज़ों पे फोकस रह सकता है, इन चीज़ों को कैसे आप स्ट्रेंथन करें उन पे फोकस रह सकता है, या ये चीज़ें स्ट्रेंथन हो रही हैं आपके लिए 2021 में। और देखिए वाणी को अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है अपने वे ऑफ कम्युनिकेशन को बेटर करना चाह रहे हैं, एनहांस करना चाह रहे हैं, या उसके अराउंड कोई चीज़ आप कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। और देखिए अगेन मैं कहूँगी 7th हाउस पार्टनरशिप्स का घर होता है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप सिर्फ आपके पार्टनर यानी कि आपके मैरिज पार्टनर के लिए नहीं होता है, आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, या कोई भी पार्टनर इन क्राइम आपके फ्रेंड्स हैं वो भी हो सकते हैं। तो इन एरियाज़ पे फोकस है, इन एरियाज़ को बेटर करने की ज़रूरत है, या इन एरियाज़ को बेटर करना चाह रहे हैं आप। और देखिए टी लीफ से भी यहाँ पे मैरिज एंड सक्सेस के कार्ड्स हैं। तो यहाँ पे भी मैरिज अगेन
ये वाले कार्ड्स भी कंफर्म कर रहे हैं कि इस पे फोकस रह सकता है। और मैरिज कहीं देखिए पार्टनरशिप होती है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके की पार्टनरशिप 2021 में एनहांस हो सकती है, या अगेन मैं कहूँगी आप फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पे सक्सेस का कार्ड मुझे कह रहा है कि अपनी पार्टनरशिप्स में सक्सेस आप कैसे लेकर आएँ, इस पे फोकस है। नहीं तो इन जनरल भी आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, अपने लिए एक सक्सेस लाना चाहते हैं। और देखिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, या तो पार्टनरशिप, मैरिज, या फिर फाइनेंसेस, मनी, आपके जो एसेट्स हैं जो बहुत आपके लिए मायने रखते हैं, और आपकी फैमिली, इससे रिलेटेड ही सक्सेस के बारे में आप सोच रहे हैं, या ये चीज़ें एनहांस हो रही हैं। और देखिए यहाँ पे राशि से हमारे पास है एरीज एंड कैंसर। एरीज कहीं बहुत एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, एक्शन, इनिशिएटिव्स की बात करता है, इम्पल्सिव एक्शन की इन अनदर वर्ड्स बात करता है। और कैंसर देखिए अगेन एक फैमिली, लव, रिलेशनशिप्स, इमोशंस, फीलिंग्स की बात करता है। तो जो भी आपके इनिशिएटिव्स हैं, जो भी आपके एक्शन हैं, वो इसी डायरेक्शन में मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे प्लैनेट हमारे पास हैं जुपिटर एंड चिरॉन। और जुपिटर कहीं बहुत ही बेनिफिक प्लैनेट हैं एस्ट्रोलॉजी में। जुपिटर विजडम की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं, वेल्थ की बात करते हैं, आपके पार्टनर की भी बात करते हैं। तो ये कार्ड भी कहीं उन्हीं एनर्जीज़ को और ज़्यादा कंफर्म कर रहा है। और यहाँ पे देखिए चिरॉन प्लैनेट जो है वो हमें कहता है योर हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच और लर्न रेमेडीज़। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों का फोकस रह सकता है। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है पास्ट में किसी चीज़ को लेके आपने बहुत हर्ट महसूस किया है, और 2021 में कहीं उस एरिया की हीलिंग हो रही है। नहीं तो इन जनरल हो सकता है 2021 में कुछ ऐसे फेजेस आए, कुछ ऐसे सिचुएशंस आए जहाँ पे आप हर्ट हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप अपनी हीलिंग भी कर रहे हैं, या हीलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो देखिए किसी लेवल पे कोई हीलिंग भी 2021 में होती हुई दिख रही है। अगेन वो पास्ट इशू हो सकता है, वो करंट इशू हो सकता है। तो कहीं इस पे भी एक मुझे एनर्जी रिवॉल्व होती हुई दिख रही है। और यहाँ पे देखिए गॉडेस गाइडेंस के लिए हमारे पास मदर अर्थ का कार्ड है। ये भी कहीं हीलिंग और डिवाइन एनर्जीज की बात करता है। यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद एनवायरमेंटलिज्म। तो कई लोग हो सकता है अपने एनवायरनमेंट को बेटर करने पे फोकस कर रहे हैं। देखिए एनवायरनमेंट सबके लिए डिफर कर सकता है। कुछ लोगों के लिए मदर अर्थ हो सकता है, ट्रीज प्लांट कर रहे हैं, इन जनरल एक ग्लोबल वार्मिंग या इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनके घर का एनवायरनमेंट है या अपने आसपास का एनवायरनमेंट है, उसको बेटर करने पे फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए न्यूट्रिशन एंड म्यूज़िक के भी कार्ड्स हैं। तो कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है आप म्यूज़िक सीख रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे म्यूज़िक भी किसी तरीके की हीलिंग की बात करता है। तो हीलिंग वाली एनर्जीज बहुत सारे कार्ड्स बता रहे हैं हमें। और न्यूट्रिशन का कार्ड मुझे कहता है कि आप अपनी हेल्थ का हो सकता है काफ़ी ध्यान रखें 2021 में, स्पेशली किस तरीके का खाना आप खा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये रेजोल्यूशन भी हो 2021 का कि वो हेल्दी खाना खाएंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, न्यूट्रिशियस खाना खाएंगे, एक्सरसाइज, जिमिंग करेंगे। और जो मंथ्स आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहेंगे या इम्पॉर्टेंट रहेंगे 2021 में, वो हैं जनवरी, फरवरी एंड जून। तो ये थी कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए 2021 का ओवरव्यू। और कैप्रिकॉन्स इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 2021 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की क्या एनर्जीज रहेंगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड मुझे 2-3 चीज़ें बोलता है। सबसे पहली चीज़ हो सकता है 2021 की स्टार्टिंग में कोई चीज़ एंड हो रही है और एक नई बिगनिंग हो रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो खुद ही कुछ चीज़ों को एंड कर रहे हैं और नए साल की शुरुआत नए तरीके से करना चाहते हैं। स्पेशली किसी लेवल पे जो चीज़ें उनको परेशान कर रही थी, किसी लेवल पे उनको बॉदर कर रही थी, अगेन मैं कहूँगी उनको एंड करके एक नई बिगनिंग बहुत सारे कैप्रिकॉन्स करना चाह रहे हैं या ऐसा हो रहा है। डीपर लेवल के लिए यहाँ पे इनोसेंस का कार्ड मुझे कहता है आप चीज़ों को बहुत सिंपल रखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एक सिंप्लिसिटी के साथ हर चीज़ को डील कर रहे हैं। इन अनदर वर्ड्स आपकी बहुत ही एक इनोसेंट एनर्जीज दिख रही हैं। आप अब लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशंस
टेंशन्स या कोई हैसल नहीं चाहते हैं। और शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इसीलिए वो कुछ चीज़ों को एंड कर रहे हैं और एक नई बिगनिंग कर रहे हैं। बट अगेन देखिए यहाँ पर किंग ऑफ कप्स रिवर्स एंड फ्रेंडलीनेस के कार्ड्स हैं, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एंडिंग, ये बिगनिंग किसी तरीके की उदासी ला रही है। नहीं तो इन जनरल कोई लव्ड वन आपकी लाइफ में है, कोई क्लोज वन आपकी लाइफ में है जिसकी वजह से आप उदास हो रहे हैं, इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी सिचुएशन, किसी इंसान से बहुत अटैच हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके। देखिए लेकिन नीचे यहाँ पे फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, तो मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है जिसकी वजह से आप उदास हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है हो सकता है बाय द एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स आप कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, कुछ चीज़ों से मूव ऑन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन कहीं नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है कि ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं। ये चेंजेस सबके लिए डिफर कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, लव लाइफ हो सकता है जिससे वो आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों के लिए कोई सिचुएशन हो सकती है और कुछ लोगों के लिए लिटरली चेंज ऑफ प्लेस हो सकती है, चेंज ऑफ रेजिडेंस हो सकता है, चेंज ऑफ जॉब हो सकता है, चेंज ऑफ ऑफिस हो सकता है। अगेन मैं कहूँगी कि कुछ चेंजेस आप अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं, उसके ही रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा एक लो एनर्जीज में आप दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए यहाँ पे द बर्डन का कार्ड मुझे कह रहा है शायद इन्हीं सब चीज़ों की वजह से डीपर लेवल पे आप थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा एक बर्डन भी महसूस कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे गाइडेंस के लिए हमारे पास कार्ड है वॉन्डरिंग पाथ, और ये कार्ड हमें कहता है एंजॉय द जर्नी। तो कभी कभी क्या होता है ना कैप्रिकॉर्न्स, हम एक गोल बनाते हैं, हम एक अपना मकसद अपने सामने रखते हैं और हम इतना ज़्यादा उस एंड रिजल्ट पे फोकस करते हैं कि हम अपनी जर्नी ही इंजॉय करना भूल जाते हैं। और हो सकता है कि आप लोगों के लिए जो मुझे परेशानी दिख रही है, आप लोगों के लिए जो एक इमोशनली लो फीलिंग दिख रही है, वो इसी वजह से हो। तो यहाँ पे देखिए गाइडेंस जो मैं आपको देना चाहूँगी कि आप जर्नी को इंजॉय करें, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में ना सोचें, बहुत ज़्यादा अपने डेस्टिनेशन, बहुत ज़्यादा अपने गोल के बारे में ना सोचें। जो भी रिक्वायर्ड है अपने गोल को अचीव करने के लिए वो आप करें, जो भी अपनी तरफ से आप बेस्ट कर सकते हैं आप वो करें। बट बहुत ज़्यादा डेस्टिनेशन, गोल को अपने माइंड में ना रखें कि भाई आप जर्नी ही इंजॉय करना बंद कर दें और बहुत ज़्यादा आप छोटी छोटी सी चीज़ों से जो इंजॉयमेंट मिल रही है उसको ही आप इग्नोर करें और इसको ही आप ना अवेल करें। तो ये थी कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए 2021 के फर्स्ट 4 मंथ्स की रीडिंग। और कैप्रिकॉर्न्स इस रीडिंग में हम देखेंगे कि नेक्स्ट 4 मंथ्स दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त 2021 की क्या एनर्जीज रहेंगी। तो देखिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 9 ऑफ कप्स एंड सॉरो। 9 ऑफ कप्स टैरो में विश कम ट्रू का कार्ड होता है। तो कहीं हो सकता है कि इन 4 मंथ्स में कोई आपकी विश है 2021 के लिए या अपनी लाइफ के लिए, वो पूरी नहीं हो रही है या चीज़ें उस डायरेक्शन में नहीं मूव कर रही हैं, इसलिए आप डीपर लेवल पे एक उदासी, एक मायूसी महसूस कर रहे हैं। या हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप है, लव लाइफ है, कोई भी इमोशंस और फीलिंग से रिलेटेड इशू है जिसके लिए आप लो फील कर रहे हैं, किसी लेवल पे उदास और मायूस महसूस कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। 7 ऑफ सोर्ड्स टैरो में चीटिंग का कार्ड होता है और यहाँ पे चीटिंग सबके लिए डिफर कर सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोग हैं आपके आसपास जो कहीं फेयर नहीं है, जिनकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है। कुछ लोगों के लिए सिचुएशन हो सकती है, सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जो फेयर नहीं है, जो वो डिजर्व करते हैं वो नहीं हो रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कैप्रिकॉर्न्स कि आप अपना ट्रू पोटेंशियल नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप कहीं अपने साथ ही फेयर नहीं हो रहे हैं, कहीं आप अपने साथ ही किसी तरीके का इनजस्टिस कर रहे हैं। देखिए ये बहुत सारे लेवल्स पे हो सकता है। अगर आप अपना ट्रू पोटेंशियल नहीं यूज़ कर रहे हैं तो भी आप अपने साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, और अगर आप अपने बारे में कम और अपने आसपास के लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, उनको ज़्यादा प्लीज़ कर रहे हैं, तो भी
भी कहीं आप अपने साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। तो इन एनर्जीज़ में एक बैलेंस लाना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि जो लोग आपके आसपास हैं आप उनको ना प्लीज़ करें, बट अपनी कॉस्ट पे मत करें, अपने आप को परेशान करके ना करें। ऐसा अगर आप इन 4 मंथ्स में कर रहे हैं तो ज़रूर आप अपने आप को करेक्ट करें, चेक करें। और देखिए, कहीं 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे ये भी कहता है कि आपकी एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज रह सकती हैं। कुछ चीज़ों को आप डील नहीं करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को आप कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को आप अवॉइड करना चाहते हैं, या हो सकता है कोई चीज़ आप सीक्रेटली कर रहे हैं इन 4 मंथ्स में। और डीपर लेवल के लिए देखिए, यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो का भी कार्ड है, और ये कार्ड मुझे कह रहा है जैसे चीज़ें आ रही हैं आप वैसे ही जाते जा रहे हैं। तो देखिए, अगेन ये बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन कभी कभी हमें देखना पड़ता है कैप्रिकॉन्स की किस सिचुएशन में हमें गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज रखनी है और कहाँ हमें एक्शन लेना है, चीज़ों को कन्फ्रंट करना है। तो अगेन जो एक सजेशन इन 4 मंथ्स के लिए मेरा होगा आपके लिए कि आप थोड़ा सा कॉशियस रहें अपनी सराउंडिंग्स के बारे में, जिन लोगों से आप डील कर रहे हैं उनके बारे में। आप ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। देखिए, ट्रस्ट तो हमें करना पड़ता है, उसके बगैर काम नहीं चलता, बट ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। अगेन कहूँगी, थोड़े से कॉशियस रहें, थोड़े से कॉन्शियस रहें, और थोड़ा सा ये ज़रूर चेक करें कि कहीं आप अपने साथ किसी भी तरीके का इनजस्टिस तो नहीं कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स का कार्ड कहीं अगेन मूवमेंट की बात करता है, और यहाँ पे भी ये कार्ड रिवर्स है। तो इन 4 मंथ्स के लिए भी मुझे दिख रहा है कोई चेंजेस आप लाना चाहते हैं, कुछ चीज़ों से मूव ऑन करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, कुछ चीज़ों से नहीं निकल पा रहे हैं। एक स्टक वाली एनर्जीज रह सकती हैं, या मैं कहूँगी कि एक चेंज अगेन आप लाना चाहते हैं, वो चेंजेस नहीं आ रहे हैं। एक स्पीड से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो स्पीड नहीं आ रही है। जिस डायरेक्शन में आप चाहते हैं उस डायरेक्शन में चीज़ें नहीं जा रही हैं। और डीपर लेवल के लिए यहाँ पे द आउटसाइडर का कार्ड मुझे कह रहा है, हो सकता है किसी तरीके का रिजेक्शन आप फेस कर रहे हैं इन 4 मंथ्स में। कहीं आपको एक स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है अपने गोल, अपने मकसद को अचीव करने के लिए। और देखिए, यहाँ पे इन जनरल के लिए गाइडेंस का कार्ड मुझे कहता है मिस्टिक हीलर, हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। तो कहीं कैप्रिकॉन्स ये कार्ड आपको रिमाइंड करा रहा है कि हम सब के अंदर बहुत सारी पावर है, बहुत सारा पोटेंशियल है कुछ भी अचीव करने के लिए, कुछ भी चेंज करने के लिए। तो इन 4 मंथ्स के लिए अगेन जो मेरी एक गाइडेंस होगी आपके लिए कि कोई भी चीज़ आपको आगे बढ़ने से ना रोक पाए। आप अपनी पावर, अपनी पोटेंशियल को ज़रूर ध्यान रखें, और हरदम अपने आप को यही बोलें कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं और कोई भी चीज़ आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो ये जो चेंजेस आप लास्ट 4 मंथ्स और प्रीवियस 4 मंथ्स और इन 4 मंथ्स में लाना चाह रहे हैं, इनको आप ज़रूर लेकर आएँ। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम एक बारी 2 बारी नहीं अपना गोल अचीव कर पाते तो कहीं हमारी मोटिवेशन किसी लेवल पे कम हो जाती है, और वो मोटिवेशन ही हमें हमारा गोल अचीव करने से रोकती है। तो किसी भी तरीके से आपने अपनी मोटिवेशन को कम नहीं होने देना, आपने अपनी एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म को कम नहीं होने देना। और देखिए, अगेन यहाँ पे चीटिंग का ज़रूर ख्याल रखें। अगर आपके सराउंडिंग्स में हैं, आपके आसपास के लोग हैं, या आप खुद हैं जो किसी लेवल पे चीटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर अगेन मिस्टिक हीलर वही बोल रहा है कि आपके अंदर हीलिंग पावर है, आपके अंदर ही सारी पावर है, तो उसको आप ज़रूर यूज़ करें। तो ये थी कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त 2020। और कैप्रिकॉन्स इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 2021 के लास्ट के 4 मंथ्स, दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की क्या एनर्जीज रहेंगी। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 4 ऑफ कप्स, और ये कार्ड मुझे कहता है कि किसी तरीके की मोनोटनी, किसी तरीके का बोर्डम इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में रह सकता है। ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी या कोई चीज़ आपने मिस करी, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई चीज़ थी जिसके लिए आप बहुत ऑब्सेसिव थे, किसी भी हालत में पाना चाहते थे, उससे रिगार्डिंग कोई अपॉर्चुनिटी अगेन आपने मिस करी, इसलिए आप लो फील कर रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा सा बोर्डम, थोड़ी सी एक मोनोटनी महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी एक्सटर्नल स्पेस में सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन कोई भी चीज़ उनको वो सेटिस्फेक्शन, वो जॉय, वो हैप्पीनेस नहीं दे पा रही है, इसलिए कहीं वो इमोशनली लो फील कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अच्छी बात यह
ये है कैप्रिकॉन्स की जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक ठाक हैं, जिन पे काम करके आप आगे बढ़ सकते हैं, आप उन पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि कुछ मिस्टेक्स आपसे हुई हैं, कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चली हैं, लेकिन आप रिग्रेट नहीं कर रहे हैं, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रख रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी कि जिन चीज़ों पे आप काम करके आगे बढ़ सकते हैं, आप उन पे फोकस कर रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए यहाँ पे मैच्योरिटी का कार्ड भी वही चीज़ बोल रहा है कि आप बहुत ही मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, अपनी लाइफ में एक सिक्योरिटी, एक स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं और इसके ही रिगार्डिंग एक नई बिगनिंग भी करना चाह रहे हैं। और देखिए बाय द एंड ऑफ 2021 के लिए यहाँ पर डेथ का कार्ड है और ये कार्ड मुझे कहता है कि कोई चीज़ कंप्लीटली एंड हो सकती है और एक नई बिगनिंग हो सकती है। ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है, कुछ लोगों के लिए जगह हो सकती है, कुछ लोगों के लिए जॉब हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई भी और चीज़ हो सकती है जो कंप्लीटली एंड हो रही है और एक नई बिगनिंग हो रही है। क्योंकि देखिए ये डेथ का कार्ड है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए इतना आसान ना हो उस पुरानी चीज़ को छोड़ना, उस चीज़ को एंड करना, और इसलिए कहीं वो परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा एक सजेशन, मेरी एक एडवाइस आप लोगों के लिए यही रहेगी कि आप पुरानी चीज़ों से ज़्यादा अटैच ना हो, ज़्यादा क्लिंग ना करें, और जो भी नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं आप उन पे फोकस करें और आगे बढ़ें। डीपर लेवल के लिए यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड का कार्ड मुझे कह रहा है जो भी लोग आपके आसपास हैं उनका एक काफ़ी सपोर्ट रह सकता है, बहुत एक टुगेदरनेस आपके लव्ड वंस, आपके क्लोज वंस के साथ इन 4 मंथ्स में या इन 4 मंथ्स के एंड में रहता हुआ दिख रहा है, या जब ये एंडिंग हो रही है तो उस दौरान रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए यहाँ पे गाइडेंस के लिए या इन जनरल के लिए इन 4 मंथ्स के लिए हमारे पास कार्ड है गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, और ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड हमें कहता है सक्सेस एक्सपांड्स इन योर लाइफ। तो जो स्टार्टिंग में हम सक्सेस लेकर चले थे या जो आपका एक गोल था, कहीं 2021 के एंड में आप वो अचीव करते हुए दिख रहे हैं किसी भी लेवल पे, लेकिन हो सकता है इस सक्सेस को अचीव करने के लिए बहुत अप एंड डाउन्स के थ्रू आपको जाना पड़े। तो मैं आपको यही बोलूँगी कैप्रिकॉन्स की, आपने 2020 में बहुत एक स्ट्रेंथ दिखाई है, बहुत बोल्डली आपने चीज़ों को डील किया है, और इधर भी ये स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है, बहुत ही करेजसली हर चीज़ को डील करने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी होने ना दें आप इन 4 मंथ्स में या 2021 में, और हो सकता है इस सक्सेस के लिए कुछ चीज़ों को आपको एंड भी करना पड़े। तो ये एक एंडिंग करने के लिए आप बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें, आप न्यू बिगनिंग की तरफ फोकस करें, नई डायरेक्शन में देखें और वही चीज़ें अपनी लाइफ में भी लेकर आएँ। तो ये थी कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए 2021 के लास्ट के 4 मंथ्स की टैरो रीडिंग।